आप लोगों पे है कभी डीजे ट्रिप कर जाए और आपने सब कुछ सामान्य पाए जाने पर जब आपने ट्रिपिंग की जांच की, आपने बी एल वी एम टी स्विच को ओपन करके बी एल टी जे और बी एल सी पी की बंद की हालत में बी एल आर डी जे को प्रेस किया और एल एस डी जे का लैंप लगातार चलता रहता है, तो ये क्या है, आई सी डी जे। तो आई सी डी जे होने पर हम क्या कार्रवाई करते हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डीजे बंद करने के लिए ज़रूरी है कि आपको बी एल आर डी जे आपने प्रेस किया हो। बी एल आर डी जे प्रेस करे, हो सकता है कि उसमें कोई ख़राबी हो, तो एक बार क्या करेंगे, हम पी पी टू डी जे से डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपका डीजे बंद हो जाए। अगर नहीं होता है तो दूसरा क्या है, आर एस में प्रेशर 6.5 kg का होना चाहिए। चेक करेंगे, अगर 6.5 kg से प्रेशर कम है तो सी पी चलाकर प्रेशर पूरा करेंगे और डीजे बंद करेंगे। अगर 6.5 kg से प्रेशर अधिक है तो उसके बाद क्या करते हैं, तब हमने क्या करना है, तब हम टी एस डी खोलेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो डीजे बंद आपको पता होना चाहिए, आई सी डी जे की कार्रवाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डीजे आपका बंद होता कैसे है। सबसे पहले एच बी को एक पर करने पर Q118 एनर्जाइज होती है। सीक्वेंस क्या है, आपको यही याद रखना है। Q118 एनर्जाइज होगी, बी एल आर डी जे पाने पर Q45 एनर्जाइज होगी, उसके बाद Q44, उसके बाद C118 और उसके बाद एम टी डी जे की कॉइल एनर्जाइज होती है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आई सी डी जे की कार्रवाई करनी है। तो सबसे पहले क्या चेक करना हमने, Q118। अब चेक करेंगे Q118 आपकी एनर्जाइज है या डी एनर्जाइज है। तो क्या करेंगे, रिले पोर्ट पर जाएंगे, एक बार BP2 डीजे को दबा के देखेंगे, या तो हम डायरेक्ट Q118 के ऊपर एक एलईडी चल रही होती है, उसमें बत्ती जल रही है, तो वो क्या है, एनर्जाइज है, या BP2 डीजे को दबा के देखेंगे एनर्जाइज है या नहीं है। अगर डी एनर्जाइज है, हमने देखा कि Q118 है, वो क्या है, डी एनर्जाइज है। तब अब इसका डी एनर्जाइज होने का कारण क्या है, आपको पता होना चाहिए ये एनर्जाइज कैसे होती है। अगर आपको ये पता है तो आपको डी एनर्जाइज होने का कारण भी मिल जाएगा। ये एनर्जाइज कब होती, जब एच बी 1 पर हो, फ्यूज सही हो और एन सी इंटरलॉक ये इस रास्ते से कॉन्टेक्टर खुले हो और यहाँ से आपकी Q118 एनर्जाइज होगी इस रास्ते से। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आपका एच बी 1 पर हो, बैटरी वोल्टेज 90 वोल्ट से ज़्यादा हो, वो चेक करेंगे। जेड यू बी ए स्विच को प्रेस करके चेक करेंगे कि हाँ बैटरी वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक है या नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बाद अगर आपका एच सी एच बी ए जो स्विच है अगर 4 पोजीशन वाला है तो उसको 3 पर करेंगे। 3 पर क्यों करते हैं, जो 3 पर है, क्या कई बार क्या होता है, जो एमीटर में खराबी होती है तो जो बैटरी सप्लाई है वो आगे नहीं जा पाती, इसलिए 3 पोजीशन पर करते हैं। 3 पर करने पर जो एमीटर है वो क्या होता है, बाईपास हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर कर लिया चेक, बैटरी वोल्टेज सही है। उसके बाद सी सी बी और सी सी पी टी फ्यूज़ की जाँच करेंगे। सप्लाई यहाँ से आगे गई, अब देखना है कि कहीं यहाँ पर तो खराबी तो नहीं है, तो सी सी पी टी और सी सी बी ए फ्यूज़ की जाँच करेंगे। अगर मेल्ट है तो एक बार बदल देंगे। दोबारा गल जाए तो एच बी ओ को करके डीजे बंद करेंगे और एच बी ओ को करके उसकी सावधानी का पालन करते हुए गाड़ी काम करेंगे। सफलता मिल जाए तो टी एल सी से बात करेंगे। अब हमने देखा कि फ्यूज़ आपके सही है, तब आगे सप्लाई जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी सप्लाई ऑफ C118। अब ये जो कॉन्टेक्टर है ये क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। तो कॉन्टेक्टर पैनल पे जाएंगे हम, कैब नंबर 2 सेंटर लॉकर में, तो वहाँ पर C105, 106, 107 की जो कॉन्टेक्टर है वो खुले होने चेक करेंगे। C118 कैब नंबर 2 के पीछे ही लगा होता है आपका, तो उसको चेक करेंगे, उसका जो खुला है कॉन्टेक्टर खुला है कि नहीं खुला, उसको चेक करेंगे। अगर सब कुछ चेक करने में अगर खुले होने की तसल्ली की हमने, यहाँ तक सही है, मतलब यहाँ से सप्लाई आपकी यहाँ तक पहुँच गई है। अब GR0 का इंटरलॉक यहाँ पर लगा हुआ है, तो GR आपका क्या होना चाहिए, तो फोर्थ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, GR को 0 पर देखिए। यदि किसी नोच पर फंसा है तो हाथ कंट्रोल से 0 पर लाएंगे और डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने चेक कर लिया कि ये सब कुछ सही है, फिर भी Q118 एनर्जाइज नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं शक्कर पर खराबी हो सकती है। तो क्या करेंगे, Q118 और BP2 डीजे से डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। LSCHB के बुझने पर BP2 डीजे को छोड़ देंगे। Q118 को ब्लोअर चढ़ने के 15 सेकंड बाद छोड़ेंगे।
हर बार इसी तरह डीजे बंद करेंगे, उपयुक्त स्थान पर टीएलसी से बात करेंगे। यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो एनर्जाइज मानेंगे और आगे देखेंगे कि Q118 को हम एनर्जाइज मानकर इसकी आगे की कार्रवाई करेंगे। अब क्या है, आपने स्टार्टिंग में चेक किया Q118 अगर डी एनर्जाइज है तो ये कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने चेक किया Q118, आपने देखा कि उसमें बत्ती जल रही है, ठीक है, और एनर्जाइज है वो पहले से, तो आगे चेक करेंगे हम Q45। अब इसको कैसे चेक करेंगे, ये एनर्जाइज है या डी एनर्जाइज है, तो इसको ये एनर्जाइज कब होगी, जब BLR DJ स्विच को प्रेस करते हैं। तो हम क्या है, हम रिले बोर्ड पर खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर क्या है BP2 DJ स्विच लगा होता है, तो BP2 DJ को दबा के Q45 और Q44 की जांच करेंगे। सबसे पहले Q45 की जांच करेंगे। हमने Q45 को चेक किया, हम प्रेस करने पर मूव नहीं हो रहा है, चेक किया हमने Q45 आपकी डी एनर्जाइज है, तब इसकी कार्रवाई करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए ये एनर्जाइज कब होता है, जब बैटरी सप्लाई यहाँ से आगे जा रही है, CC ये फ्यूज़ सही होगा, ठीक है, इंटरलॉक सही है, BLR DJ ऑन है, ZPT 1 या 2 पर है, BLR DJ प्रेस करते हुए GR का 0 पर है, Q45 एनर्जाइज हो जाती है। तो बस यही कार्रवाई हुई, इसको चेक करेंगे हम सबसे पहले। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले CC DJ फ्यूज़ की जांच करेंगे। यदि मेल्ट है तो बदल देंगे, अगर फिर मेल्ट हो जाए तो HPO को ऑफ करके फ्यूज़ को बदल देंगे, डीजे बंद करके HPO को ऑफ करके उसकी हदायत का पालन करते हुए गाड़ी एक काम करेंगे, ब्लो सेक्शन साफ करेंगे। यदि सफलता नहीं मिलती है तो पिछली कैम में जाके कोशिश करेंगे 40 kmph से ब्लो सेक्शन साफ करेंगे। लेकिन हमने चेक किया अगर मेल्ट नहीं है, हमने चेक किया कि ये फ्यूज़ मेल्ट ही नहीं है, तब क्या करेंगे, उसके बाद BLDJ का के बंद, ये BLDJ का बंद का इंटरलॉक है, BLDJ बंद होना चाहिए, चेक करेंगे BLDJ के बंद, और ZPT आपका 1 या 2 पर होना तो तसल्ली करनी है। BP1 DJ को 2-3 बार दबाकर छोड़ेंगे, कई बार इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार तो ZPT की पोजीशन भी बदल कर कोशिश करेंगे कि कई बार एक से ना बंद हो रहा तो हो सकता है ये दूसरे से बंद हो जाए, तो खराबी हो सकती है इंटरलॉक वगैरह में। तो अगर BLDJ को बंद करके ZPT 1 या 2 पर होने की तसल्ली करके BP1 DJ को 2 या 3 बार दबाकर छोड़े, ZPT की पोजीशन बदलकर डीजे बंद करने की कोशिश करें, और सफलता मिलती है तो गाड़ी काम करे। अब हमने देखा कि इतनी कोशिश करने पर भी डीजे नहीं बंद हो रहा, तो अगर मतलब यहाँ से लेकर ये रास्ता आपका यहाँ से सही है, तो नेक्स्ट सप्लाई है GR0 के क्लोज ऑन 0 का इंटरलॉक है। Q45 तब तक एनर्जाइज नहीं होगी जब तक आपका GR 0 पर नहीं होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, GR को 0 पर देखिए। हमने चेक किया कि कहीं GR आपका किसी नोच पर तो नहीं फंसा है, अगर GR किसी नोच पर नहीं है, वो पहले से 0 पर है, फिर भी 2-3 नोच लेकर उसको पुनः 0 पर लाए और डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। Q40 अब हमने चेक किया लेकिन फिर भी क्या है, Q45 एनर्जाइज नहीं हो रही है, तो एक ही ऑप्शन बची है कि Q45 को हाथ से दबाकर डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। सफलता मिल जाए तो LSC-HBA के बुझने पर Q45 छोड़ दीजिए, हर बार डीजे को इसी तरह बंद करेंगे। अब इतना बंद चेक कर लिया हमने। अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो पिछले कैप से कोशिश करके सफलता मिलने पर 40 kmph से ब्लॉक सेक्शन साफ करेंगे। अब क्या हुआ, ये डी एनर्जाइज थी तो ये कार्रवाई की थी, लेकिन हमने चेक किया कि Q118 एनर्जाइज है और चेक किया कि Q45 की भी हमको एनर्जाइज मिलती है, तब क्या करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, Q44 है वो एनर्जाइज होती है। अब ये एनर्जाइज कब होगी, इसके एनर्जाइज होने से इसका इंटरलॉक यहाँ पर लग गया, सप्लाई कंटिन्यू है यहाँ से। Q118 एनर्जाइज थी तो इसका इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, सप्लाई आगे हो गई। तो क्या करेंगे, एक ही चीज़ बचती है यहाँ पर, Q44 एनर्जाइज है या डी एनर्जाइज है, तो क्या करेंगे हम, GR आपका क्लोज होता है 0 और फुल नोच पर, है ना, मतलब किसी नोच पर है या फुल नोच पे है तो ये बंद होगा। तो हाथ कंट्रोल से GR को 10 नोच तक चलाएंगे और फिर वापस 0 पर लाएंगे और BLR DJ से डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। सफलता मिल जाए तो गाड़ी काम करेंगे, लेकिन हमने देखा कि फिर भी सफलता नहीं मिलती है, मतलब यहाँ तक सही है फिर भी ये एनर्जाइज
नहीं हो रही है तो Q45 को हाथ से दबाकर BP2 डीजे से डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। सफलता मिल जाए तो LSCHBA के बुझने पर BP2 डीजे और Q45 को छोड़ दीजिए। हर बार Q45 को दबाकर BP2 डीजे से डीजे बंद करें। लेकिन अब हमने चेक किया और डी एनर्जाइज थी तो ये कार्रवाई की, लेकिन हमने देखा कि Q44 ये भी एनर्जाइज है। तो अब क्या करेंगे, Q118, Q45, Q45 तीनों एनर्जाइज है। तो अब क्या होना चाहिए, और ये एनर्जाइज तो इसका इंटरलॉक यहाँ पर लगेगा, सप्लाई यहाँ से जाकर अब आपकी C118 एनर्जाइज होनी चाहिए। अब कॉइल का कैसे पता चलेगा कि C118 की कॉइल एनर्जाइज है कि नहीं है। तो जब C118 की कॉइल एनर्जाइज होती है तो इसका जो कॉन्टैक्टर है वो बंद होता है। तब इसके काम की जांच, इसका कैसे पता चलेगा कि ये एनर्जाइज है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर का बंद होना खुला होना वो चेक करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, BP2 डीजे को दबाकर C118 का पिकअप होना चेक करेंगे। आपने BP2 डीजे प्रेस किया, साथ में लेफ्ट साइड पर वहीं कैब नंबर 2 के पीछे वहाँ पर लगा होता है आप C118 तो उसका पिकअप होना चेक करना। यदि C118 बंद ना हो रहा हो तो अब हमने, अगर बंद नहीं हो रहा मतलब कि इसकी जो कॉइल है वो क्या है, डी एनर्जाइज है। अगर बंद हो रहा है तो इसकी कॉइल एनर्जाइज है, लेकिन हमने देखा कि इसकी जो वो आपकी जो बंद नहीं हो रहा, C118 का जो कंडक्टर वो बंद नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये एनर्जाइज थी, इसका इंटरलॉक यहाँ पर है, यहाँ से सप्लाई तो यहाँ तक पहुँच गई, मतलब QCVR के इंटरलॉक में खराबी हो सकती है शायद। तो उसके इंटरलॉक को साफ करेंगे। C118 का जो पायलट है कई बार जाम हो जाता है तो उसके पायलट को 2-3 बार हाथ से चलाएंगे और डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। यदि हमने चेक किया और C118 हम BP2 डीजे दबा रहे हैं और लेकिन C118 बंद हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब मतलब हमारा ये सारा सर्किट यहाँ से यहाँ तक तो सही है। तो हो सकता है कि कहीं हाथ फाट वगैरह हो तो HQOP1 को तथा HQOP2 को ऑफ करेंगे, HQO को 0 पर करके डीजे बंद करने की कोशिश करेंगे। HQOP तथा HQO के बंद की सावधानी का पालन करते हुए ब्लॉक सेक्शन साफ करेंगे, TLC से बात करेंगे। फिर भी नहीं हो रहा है तो एक बार क्या करेंगे, हम R1 को जो है उसके खुले होने की तसल्ली करेंगे। IP कोक को बंद करके HBA को पोजीशन 0 पर करके सभी MR तथा RS का प्रेशर एक बार ड्रेन करके फिर से पुनः लो को एनर्जाइज करेंगे। यदि सफलता मिल जाए तो BP प्रेशर पूरा होने पर के पश्चात IP को बंद को खोलेंगे, अन्यथा TLC से बात करेंगे। तो ये था आपका IC डीजे। कहने का मतलब यही है, अगर आपको डीजे पता है कि किस सीक्वेंस में बंद हो रहा है तो आपको IC डीजे की कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पहले Q118 एनर्जाइज होगी, फिर Q45, फिर Q44, फिर 618, उसके बाद एम्प्टी डीजे की कॉइल। ठीक, धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।